हेलो डी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एल्केन्स की प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे हैलाइड से, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था, वर्ट्स रिएक्शन क्या था। तो उस वर्ट्स रिएक्शन की सिग्निफिकेंस ये थी कि हमें ट्वाइस कार्बन का एल्केन्स मिलता था जितने कार्बन का भी हैलाइड लेते, और लिमिटेशन ये थी कि ओड कार्बन्स के एल्केन्स हम नहीं बना पा रहे थे। तो ओड कार्बन्स के एल्केन को हम हैलाइड से बनाना चाहें अगर, तो हमारे पास कुछ तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है कोरे हाउस रिएक्शन। देखने पे ये काफी हद तक वैसी लगती है जैसी सोडियम के साथ दिखी हमें रिएक्शन हैलाइड की, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए आप, आरएक्स के साथ मैं लास्ट रिएक्शन के अंदर सोडियम डालता और मैं बोलता कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देती है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर में ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड टूटता था और आर नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaX बनता था। ये हम लोगों ने लास्ट पढ़ा। फिर मैं ये भी बोलता कि ये R नेगेटिव वापस से रिएक्टेंट को अटैक करता है, मतलब जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बना वो इटसेल्फ एनफ स्मार्टली किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा, और उस टाइम पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ये क्लीवेज नहीं होती है, फिर इससे डिफरेंट क्लीवेज होती है, फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करता है और X इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव बाहर निकलता है। रिजल्टिंग हमारे पास बनता था RR प्लस NaX, ये हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता था। अभी आज क्या करने वाले हैं कोरे हाउस में, ये कल वर्ड्स की स्टोरी थी। आज क्या कर रहा हूं, RX के अंदर लिथियम डाल रहा हूं, तो होना वही है जो कल हुआ। लिथियम भी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है और उस इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर में ये R इन द फॉर्म ऑफ R नेगेटिव और X इन द फॉर्म ऑफ X नेगेटिव आउट हो जाता है। X नेगेटिव समझे कहां कैसे हुआ, X प्लस बनना था यहां पे तो, बट उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, X नेगेटिव बन गया। Li प्लस इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, लाइक ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा लिथियम हैलाइड, और ये आपका बना एल्काइल लिथियम। तो ये एल्काइल लिथियम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका यहां पे फॉर्म हो गया। अब यहां तक की कहानी तो बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन आगे की कहानी सिमिलर नहीं है। ये जो R नेगेटिव है, ये R नेगेटिव किसी दूसरे RX पे अटैक नहीं करेगा। वाई? क्योंकि यहां R नेगेटिव के पास Na प्लस था, बहुत कम इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच पा रहा था, जबकि यहां पे जो लिथियम प्लस है वो बहुत छोटे साइज का कैटायन है, R नेगेटिव को बहुत ही पावरफुली, बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। मतलब ये R नेगेटिव उतना ईज के साथ इस R प्लस पे अटैक नहीं करेगा जितना ईज के साथ ये अटैक कर रहा था, रादर यहां पे ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। तो हमारा एल्केन तो नहीं बना, हाँ तो एल्केन अब बनाएंगे ना, अभी तो वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं जो कोरे हाउस रिएक्शन है उसी के पाथ पे मूव कर रहा हूं। ये मैंने RLi ले लिया और इस RLi को CuI के साथ रिएक्शन कराया, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, तो ये बनाता है R2CuLi, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसा कुछ बनेगा, R2Cu नेगेटिव Li पॉजिटिव। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को मैं यहां से आइसोलेट कर लूंगा, और आइसोलेट करने के बाद मैं इसके अंदर कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड पास करूंगा जो सेम R भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो लेट मी से कि मैंने यहां पे शुरुआत में 2 कार्बन्स का एल्काइल लिया हुआ था और अब मैं 1 कार्बन का एल्काइल डालूं, तो अब दोबारा से जब रिएक्शन होगी तो यहां से जो एक R नेगेटिव होगा, इस R2Cu को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां Cu पे पॉजिटिव और R पे नेगेटिव होता है, तो ये जो R नेगेटिव होगा वो इस R पे अटैक करेगा और इस X को आउट कर देगा। रिजल्टिंग आपके पास जो एल्केन बनेगा वो होगा RR-। मतलब यहां मैंने ये 2 कार्बन्स का एल्काइल लिया था, तो 2 कार्बन्स का CH3CH2 लगा हुआ है, और यहां 1 का लिया था CH3, तो ये CH3 लगा हुआ है। रिजल्टिंग आपके पास 3 कार्बन्स का एल्केन बन जाएगा, ओड कार्बन्स का एल्केन बन जाएगा, अगर आप यहां 2 और यहां 1 कार्बन का हैलाइड लें। आप यहां 1 का ले लें, यहां 2 का लेंगे, नो इश्यू, तो भी आपके पास सेम यही एल्केन बनेगा, प्रोपेन।
इवन कार्बन्स के बनाने हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां 2 कार्बन्स का लीजिए, यहां भी 2 का लीजिए, 4 का बन जाएगा। सो आप अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट इस कोरे हाउस रिएक्शन से बहुत इजीली अटेन कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। आप अगर चाहें तो आप इस एल्काइल लिथियम के अंदर वाटर डाल दीजिए, या कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास H+ हो, तो ये एल्काइल लिथियम इसके H+ को लेके Cl को आउट कर देगा, यानी कि आपके पास RH, और RH इज नथिंग बट एल्केन। वो एल्केन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके पास यहां फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी जिसमें हम हैलाइड से एल्केन बना सकते थे। नाम से इंपॉर्टेंट रहेगी, आप ये एक्सीएल वाली जो मैं दिखा रहा हूं ये शो नहीं करेंगे। कोरे हाउस रिएक्शन अगर पूछा जाएगा तो आपको वो CuI के साथ वाली रिएक्शन ही दिखानी है, एल्काइल लिथियम के साथ जो CuI डाल के मैंने बताई है, उस ऊपर वाली को शो नहीं करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, फिर वही हैलाइड है अभी मेरे पास, और मैं एक और रिएक्टिव मेटल यहां पे ऐड कर देता हूं। लेट्स सी, मैग्नीशियम ऐड कर रहा हूं मैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो किस तरह से रिएक्शन होगा, सी हियर, Mg का भी वही काम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी छोड़ देता है, ये उसने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया। Rx यहां पे भी उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में कुछ इस तरह से हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, R नेगेटिव एंड X नेगेटिव बन जाएगा, R नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव X नेगेटिव। सीधा सा देखिए, Mg डाई पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव बॉडीज उसके साथ जुड़ गई। इसको कुछ ऐसा लिखते हैं हम, RMgX। ये होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सिंथेसाइज किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट साबित हुआ फ्यूचर में। लगभग फंक्शनल ग्रुप्स को प्रिपेयर करने में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रोल रहता। तो आज हम लोगों ने देखा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे है। एल्काइल हैलाइड को Mg के साथ रिएक्ट कराना है सिंपली, तो वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट हो जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो बना है, इसमें नोटिस करें R पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पूरे MgX पे पॉजिटिव, Mg पे 2+ X पे माइनस, तो पूरे MgX पे पॉजिटिव कह सकता हूं मैं। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर आप डालिए कोई भी ऐसा बॉडी जिसके पास एक प्रोटॉन हो, H+ हो डोनेट करने के लिए। आप वाटर लें, आप HCl लें, आप एसिटिक एसिड लें, लेट यू सी हियर, दिस इज योर एसिटिक एसिड, कुछ भी लें आप। ये R नेगेटिव उस H+ पे अटैक करेगा, चाहे इस H+ पे करा दीजिए, चाहे इस पे करा दीजिए, चाहे इस पे, अलग अलग रीजन्स में बस H+ होना चाहिए उसके पास। ये उसके ऊपर अटैक करके RH बना लेगा, एंड दिस RH इज नथिंग बट एल्केन। जैसे मान लीजिए मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, CH3CH2Br, और उसके अंदर मैग्नीशियम डाला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ये कार्बन आयन बनना है, CH3CH2 नेगेटिव MgBr। फिर आप इसके अंदर वाटर डाल दीजिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके H+ पे अटैक करेगा, और ये आपको देगा CH3CH3। तो इस तरह से आपके पास ये एल्केन्स बन जाएंगे। आप किसी कॉम्प्लिकेटेड हैलाइड को भी यहां पे चूज कर सकते हैं, जो दिखने में थोड़ा लंबा चौड़ा बड़ा हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ना लग रहा हो कि कोई हैलाइड लगा हुआ है। लेट यू सी इट हियर, सपोज करें मेरे पास CH3CHBr, CH3CH2CH3, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सपोज कीजिए मेरे पास हैलाइड है, और मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाता हूं। तो मैग्नीशियम डलते ही मुझे तो बस इस बॉन्ड पे फोकस करना है कि यहां पे क्लीवेज होने वाला है, और ये कुछ कार्बन आयन बनाएगा इस तरह से बॉन्ड क्लीव होके, तो इलेक्ट्रॉन्स लेके Br इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव चला जाएगा, और ये नेगेटिव बॉडी इसके साथ MgBr+, ये इस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। फिर मैं इसके अंदर वाटर डाल दूंगा, तो वाटर डालने पे सिर्फ इस नेगेटिव को H+ की तलाश है, ये इस H+ को ले लेगा, और H को लेने के बाद क्या बनाएगा, मैं यहां पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, CH3C CH3H
CH2CH3, ये आपका एल्केन बन जाएगा। Mg के साथ एक Br तो लगा ही हुआ है, एक OH और लग जाएगा। जो वाटर का बचा हुआ HCl होगा तो Cl लग जाएगा, HBr होगा तो Br लग जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एल्केन्स बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां पे हम हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड देन बनने वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, मतलब प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें एल्केन्स देगा। अगर हम हैलाइड्स का रिडक्शन करें, लेट मी सी कि RX के अंदर मैंने जिंक HCl डाल दिया, या मैंने RX के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो H नेगेटिव पार्ट होता है, हालांकि आइसोलेटेड H नेगेटिव तो नहीं निकलता, बट डिटेल हमें नहीं पढ़ना अभी फिलहाल। बस ऐसा समझिए कि हाइड्राइड है एल्यूमिनियम, जहां H पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला H यहां से इस X को एलिमिनेट करता है और हमारे पास RH बन जाता है एल्केन। और सिमिलरली यहाँ पे भी जिंक HCl मैंने जो डाला हुआ है तो वो भी आपको RH एल्केन बना के देता है। तो कोई एक दो रीजन्स याद रखें कि हैलाइड का एल्केन बनाना हो डायरेक्टली तो हम उसे इजिली फॉर्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमने इतनी सारी रिएक्शंस क्यों पढ़ी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना रहे थे एंड वर्स रिएक्शन से भी बना रहे थे, और ये मेथड भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला यूज कर रहे हैं। सो वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। सपोज हमें वो बोल रहे हैं कि क्लोरोमीथेन से मीथेन बनाइए, तो फिर तो ठीक है, आप लोगों को एक कार्बन का हैलाइड दिया गया है, एक कार्बन का ये एल्केन बोल रहे हैं, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, सही है, उससे आपका ये मीथेन बन जाएगा। या आप इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए, आप इसके अंदर मैग्नीशियम डालिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये CH3 MgCl बन जाएगा, और MgCl यानी कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप वाटर डाल दीजिए तो CH3 नेगेटिव इसके H पे अटैक करके मीथेन बना लेगा। हाँ, तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो आपको बोल दे कि क्लोरोमीथेन से इथेन बनाइए, तो फिर तो ये रिएक्शन सुटेबल नहीं होगी। फिर तो हमें याद आएगी वर्ट्स रिएक्शन या कोरे हाउस रिएक्शन, तो मैं वर्ट्स रिएक्शन के साथ जाऊंगा और सोडियम इसके अंदर डाल दूंगा, तो 1 मोल ये 1 मोल ये, तो फाइनली आपके पास हाफ मोल यहाँ पे इथेन बन जाएगा और NaCl आउट हो जाएगा। तो जब वो आपको बोलते हैं कि इस तरह से कन्वर्ट करो, तब आपको मैकेनिज्म नहीं देखना, आपको बताना नहीं है। आपको आता है, अच्छी बात है, आप उसको दिमाग में रखें कि किस तरह से यहाँ पे एक CH3 नेगेटिव बना होगा, उसने दूसरे CH3 प्लस पे अटैक किया होगा। बट एज सच आपके क्वेश्चन शीट पे, आंसर शीट पे इस चीज को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हैलाइड से निकल के देखते हैं एसिड से हम किस तरह से एल्केन्स को बना सकते हैं। तो एसिड से एल्केन बनाने के लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के नाम से, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन मींस इसको आउट करना। जैसे सपोज करें मेरे पास CH3COOH है और इस CH3COOH से मैं इस COOH को आउट करना चाहता हूं, तो इसको जब मैं आउट कर दूंगा तो यही डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में मैं इसको आउट करूंगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इससे किस तरह से एल्कीन बनाते हैं, लेट वी सी हियर। ये मैंने आपके सामने CH3COOH ले लिया और इसके अंदर डाल दिया NaOHCO। तो जो NaOH होता है उसका बेसिक कैरेक्टर है, वी नो इट, OH नेगेटिव यहां से इस एसिड के H प्लस को ले लेगा, तो ये यहाँ पे वाटर की फॉर्म में एक एलिमिनेशन हो जाएगा और आपके पास जो पर्टिकुलर रिमेनिंग पार्ट है वो है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये यहां से नेगेटिव चार्ज इस तरह से क्लीवेज दिखाता हुआ CH3 नेगेटिव बनाता है, अगेन एक कार्बन आयन बन रहा है। और ये आपका क्या बन गया, ध्यान से देखने पे पता चलेगा, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है CO2, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आउट हो गया, ये CH3 नेगेटिव बन गया। ये CH3 नेगेटिव जो बना, ये अभी आपने वाटर निकाला था, देखिए आप यहां फर्स्ट स्टेप में, उसके H प्लस पे जाके अटैक कर लेता है और आपको CH4 मीथेन गैस रिलीज करके देगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप यहां पे देखिए कौन सा एसिड लेना चाह रहे हैं, जो मर्जी लीजिए। लेट मी राइट लाइक दिस, मैंने ये लिया एसिड।
अब इसके अंदर मैं NaOHCO डाल रहा हूं। बस मुझे ये पता है कि जो ये है ना उसका एल्केन बनना है। मैं इन ब्रीफ अगर रट्टा मारूं तो मैं बस इतना रट्टा मारूंगा कि जो ये पार्ट है उसका एल्केन बनना है, इसको यहां से आउट होना है। बनना कैसे है वो एक अलग कहानी है, वो यहां मैकेनिज्म पे दिख रही है कि OH ने यहां से H+ को लेना है, फिर यहां से CO2 को आउट होना है, फिर उस CH3 नेगेटिव ने किसी वाटर से H+ को लेना है, तो वो CH4 बन जाएगा। आप यहां 2 कार्बन का एल्काइल लेंगे तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। आप यहां 5 कार्बन का एल्काइल लेंगे तो 5 कार्बन का एल्केन मिलेगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि जितने कार्बन का एसिड लेते हैं उससे एक लेसर कार्बन का एल्केन मिलता है। सी हियर, यहां मान लो मैंने 2 कार्बन का एसिड लिया था तो यहां मेरे पास 1 कार्बन का एल्केन मिला है। हाँ, ऐसा आ सकता है मेरे पास रिक्वायरमेंट की मुझे 2 कार्बन से 2 का ही एल्केन बनाना है, फिर ये रिएक्शन सुटेबल नहीं रहेगी। अगर मुझे 5 कार्बन का एसिड दिया गया था और 4 का एल्केन बोला गया था तभी मेरे लिए ये रिएक्शन कन्वीनियंट है। अगर 5 रिएक्शन वाले में वो 8 का पूछ रहा है से या 5 का ही पूछ रहा है तो फिर ये रिएक्शन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी तरह की डीकार्बोक्सिलेशन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। हम एल्कीन्स में, एल्काइंस में, सब में इसके बेसिक मैकेनिज्म को देखेंगे। तो अभी आज देख लेंगे तो उस दिन हमें और भी आसान लगेगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो समझते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसे ब्रेक करना। कोलबे साइंटिस्ट का नाम है। ये देखिए यहां पे ये मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, वही जो भी लिया था, CH3COO नेगेटिव H+। ऐसे 2 आयंस होते हैं इसके। ये 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी और एनोड कैथोड बना दिया। ये लीजिए, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। अब क्या होगा, ये इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा एनोड पे, CH3CO नेगेटिव। H इधर जाएगा, उसको जाने दो, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि एनोड पे क्या हो रहा है। तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड CH3COO नेगेटिव ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन करके वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज था ना एक पेयर, तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। पेयर कैसे था, देखो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था तो H+ की फॉर्म में आउट हुआ था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक O वाला एक H वाला, तो वो समझ लो H वाला उसने छोड़ दिया होगा। तो ये इस तरह से एक फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फ्री रेडिकल यहां से फिर एक होमोलिटिक क्लीवेज करता है और होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद यहां से C, ध्यान से देखें आप इसको, ये ऐसा था कुछ, ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसका और एक CH3 रेडिकल बच गया। ये ऐसे अलग हुआ, ये बॉन्ड टूटा। होमोलिटिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया। अब ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट होगी और ये आपका CH3 रेडिकल अभी बचा हुआ है। तो अब वापिस आइए दोबारा, मान लो 2 मोल यहां पे पहुंचे हो तो ऐसे 2 मोल ये बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 CO2 आउट होंगे, सेम ऐसे ही टूट के 2 मिथाइल रेडिकल बनेंगे और ये 2 मिथाइल रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, इथेन बना लेंगे। मैकेनिज्म ध्यान से समझें और अगले पॉइंट पे फोकस करें। मैंने कौन सा एसिड लिया था, CH3COOH, 2 कार्बन का, और एल्केन कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का ही। हालांकि इस रिएक्शन में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जितने कार्बन का एसिड लूंगा उतने का एल्केन मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा जितने कार्बन का एल्काइल लगा हुआ है COH के साथ उससे ट्वाइस कार्बन का एल्केन मिलेगा। वो क्यों, सपोज करें मैं यहां पे 3 कार्बन का एसिड ले लेता, CH3CH2COO नेगेटिव, ये 3 कार्बन का एसिड लिया मैंने, तो ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट होना था और इस जैसे 2 को आपस में कनेक्ट होना था, तो 4 कार्बन का एल्केन मुझे मिल जाता। 3 कार्बन का एसिड लेता तो 4 कार्बन का एल्केन मिल जाता। तो फिर मुझे ये स्टेट नहीं करना कि सेम लेंथ का मिलेगा या ट्वाइस लेंथ का मिलेगा या हाफ लेंथ का मिलेगा। मुझे ये बोलना है कि जितने कार्बन का एल्काइल लगा हुआ होगा यहां पे एसिड में, एग्जैक्टली उससे डबल लेंथ का मुझे यहां एल्केन मिलने वाला है। ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन रहता है। इस कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एक और बात देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, जैसे मैंने यहां एसिड के साथ दिखाया है
वो नॉर्मली आपको बुक्स में एसिड के साथ नहीं दिखा रहे, एसिड का साल्ट लिए हुए हैं, सोडियम एसिटेट। असल में होता क्या है, हम सबको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, वीकली डिसोसिएटेड होगा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो हम उसको के साल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी बेस के साथ ट्रीट करा के। और साल्ट क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो एसीटेट आयन बहुत इजीली डिसोसिएट मिलेगा आपको, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा आपको, 100% डिसोसिएटेड मिलेगा आपको। तो उससे जस्ट रिएक्शन का यील्ड काफी अच्छा हो जाता है। अगर मैं एसिड यहां पुट करूंगा तो उस केस में रिएक्शन तो ऐसे मूव करेगी, लेकिन प्रोडक्शन काफी कम होगा। तो अच्छे प्रोडक्शन के लिए जनरली हमें यहाँ पे उसका साल्ट फेवरेबल रहता है। उस साल्ट का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उस केस में जो एल्केन मिलेगा, तो बात को याद रखिएगा, जितने कार्बन का एल्काइल होगा उसकी ट्वाइस लेंथ का आपको यहां एल्केन मिलेगा, जितने कार्बन का एल्काइल होगा, नॉट एसिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर मैं सपोज करें, अब ऑप्शन तो कई हो सकते हैं, मान लीजिए मैं किसी अल्कोहल से बनाना चाहता हूं एल्केन, या मैं किसी एल्डिहाइड से बनाना चाहता हूं एल्केन, या मैं किसी कीटोन से बनाना चाहता हूं एल्केन, तो मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, और इसमें मैं एसिड को भी डाल सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, जो एसिड से अभी बताई है वो भी मैं डाल सकता हूं। इन सबसे अगर मुझे एल्केन बनाना हो तो मेरे पास एक कन्वीनियंट मेथड है, HI रेड फास्फोरस डाल दूंगा। HI रेड फास्फोरस बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो इन सब का एल्केन बना के छोड़ता है। और एल्केन में किसी तरह की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 4 कार्बन का एल्कोहल था तो 4 का एल्केन मिलेगा, आपके पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड था तो 2 कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा, आपके पास 3 कार्बन का कीटोन है तो आपके पास 3 कार्बन का ही एल्केन मिलेगा। एंड सेम एसिड भी आपको सेम इसी रिएक्शन पे एल्केन देता है। तो HI रेड फास्फोरस आप याद रखेंगे, इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स का वो एल्केन बना देता है। अगर मुझे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस देखूं मैं, लाइक बेरिलियम कार्बाइड लूं मैं और उसके अंदर वाटर डालूं, ये पी ब्लॉक में भी आपको पढ़ाया था, या एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लूं उसके अंदर मैं वाटर डालूं, तो मुझे मीथेन मिलता है, CH4। तो एक्सक्लूसिवली मीथेन बनाने की रिएक्शन है। किसी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे हायर हाइड्रोकार्बन्स को, एल्केन्स को आप कार्बाइड से नहीं बना पाएंगे। तो ये 2 रिएक्शन आप चाहें तो याद रख लें। एनोमेलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट जो पी ब्लॉक में पढ़ाया था, सॉरी एस ब्लॉक में, तो वहां पे भी ये रिएक्शन आपको बताई थी। मीथेन बनता है, साथ में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहां निकलेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां निकलता है। तो इस तरह से ये हमारे पास मीथेन बनाने की एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन हो सकती है, जिसमें कार्बाइड्स की हेल्प से हम मीथेन बना सकते हैं। अगर मैं कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बाइड्स लूं तो उससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते थे, तो वो आज का सीन नहीं है हमारा यहां पढ़ने का। हम लोग सिर्फ एल्केन्स की प्रिपरेशन देखना चाहते थे, और मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स जो अभी रिक्वायर्ड है हमारे पास। ऐसे आगे बढ़े तो अमीन से भी ट्राई कर सकते हैं, डाइजो कंपाउंड से भी कर सकते हैं, जो एजो कंपाउंड है उनसे भी कर सकते हैं, बट नहीं, बस जितना रिक्वायर्ड है क्लास 11 के लिए सिर्फ उतने पे ही फोकस करेंगे हम लोग कि किस तरह से एल्केन्स को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। लाइक 2 ही प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी। तो वो 2 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एल्केन्स में ग्रेजुअली या रैंडमली चेंज होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। गुड बाय।